डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिक गेट्स। ये लॉजिक गेट्स एक छोटे से सर्किट होते हैं। उस सर्किट में हम लोग अभी तक जो कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर, ऑसिलेटर्स और इंडक्टर्स, रेसिस्टर्स, इन सब को फिट करके एक छोटा सा सर्किट बनाते हैं। उस सर्किट में हम लोग ट्रांजिस्टर जैसे दो तरफ कनेक्शन रखते हैं। एक तरफ कनेक्शन इनपुट कहते हैं और एक तरफ के आउटपुट। इनपुट में हम उसको सिग्नल देते हैं और आउटपुट में उससे सिग्नल लेते हैं। अब ये जो सिग्नल होते हैं, इस सिग्नल के लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, डिजिटल। तो सबसे पहले सिग्नल क्या होता है? वेरिएशन ऑफ वोल्टेज और करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका ये मतलब है कि ये हमने एक तार ली, एक माइक्रोफोन लिया, इससे स्पीकर को जोड़ दिया और स्पीकर को जोड़ के यहाँ पर हम ऐसे ठक 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 करते हैं। तो ये जब हम इस तरह से करेंगे यहां से, तो यहां पर से एक करंट जाएगी या वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा जो कि स्पीकर में जाएगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा उसको अगर हम ग्राफ में बनाएंगे तो ये है टाइम और ये है वोल्टेज। तो वो शुरू में ऐसा बनेगा, इस तरह से। तो जब हम ठक से करेंगे इतनी हाई वोल्टेज, फिर कम वोल्टेज, फिर हाई वोल्टेज, कम वोल्टेज। तो अगर एक करंट जाती है जो चेंज हो रही है या वोल्टेज जाती है जो चेंज हो रही है, तो इसको हम सिग्नल कहेंगे। इसको हम अपनी फैसिलिटी से, अपने कन्वीनियंस से कम टाइम में या ज्यादा टाइम में इसके पार्टीशन कर सकते हैं। जैसे हमने इसके इतने इतने पार्टीशन कर दिए टाइम के, इस तरह से। तो इस टाइम में ये सिग्नल है, इस टाइम पीरियड में ये सिग्नल है, इस टाइम पीरियड में ये सिग्नल है। तो ये सब अलग अलग टाइम पीरियड के सिग्नल। ये वाले सिग्नल क्या दिखाते हैं कि वोल्टेज कंटिन्यूअस कम या ज्यादा हो रही है। जैसे दूर पहाड़ पर एक आदमी खड़ा है और यहाँ हमारे हाथ में टॉर्च है। हमने ऐसे टॉर्च को जलाया, ऐसे टॉर्च जली, कम हुई, फिर ज्यादा हुई, फिर कम हुई, और हमने आपस में सेट किया हुआ है। उसने उसका कोई मीनिंग समझ लिया, तो हमने क्या दिया उसको? लाइट सिग्नल, लाइट का सिग्नल। जब हम बोलते हैं तो साउंड का सिग्नल जाता है। इसी तरह से इसमें न लाइट जा रही है न साउंड जा रही है। हमने बैटरी से लगाया, रियोस्टेट से लगाया, इसकी वोल्टेज दी 5 वोल्ट, 0 वोल्ट, 5 वोल्ट, 0 वोल्ट, 5 वोल्ट, 0 वोल्ट। तो सामने जो भी उसका रिसीवर है, रिसीवर ऐसे ही नोट करेगा, तो हम उसको सिग्नल दे रहे हैं। तो सिग्नल क्या हुआ? वेरिएशन। दिस इज टाइम वेरिएबल वोल्टेज और करंट। नोट करिए, सिग्नल इज वेरिएशन ऑफ वोल्टेज और करंट। Signal is variation of voltage or current with respect to time. With respect to time. अच्छा, ये सिग्नल दो तरह के हो सकते हैं और ये दो तरह के सिग्नल हमने इसकी कैटेगरी बनाई। One is analog signal and other is digital signal. दोनों में जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे वोल्टेज चेंज होती है, दोनों में होती है। लेकिन किस तरह से चेंज होती है? जो एनालॉग सिग्नल होते हैं उसमें ये वोल्टेज कंटिन्यूअस अपनी वैल्यू बदलती है। जैसे यहां से ये वाले टाइम में इतनी वोल्टेज है, इस टाइम में इतनी वोल्टेज है, इस टाइम में इतनी वोल्टेज है। तो कोई भी टाइम आप ऐसा चेंज करिए उसमें वोल्टेज आपको अलग अलग मिलेगी। तो ये वाला सिग्नल कैसा है? दिस इज ए एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल का बेस्ट एग्जांपल है दिस। अगर ये V दिखाता है हाइट और ये टाइम दिखाता है, तो ये वाला एक एनालॉग सिग्नल है। कंटिन्यूअसली इसमें सिग्नल की हाइट यानी सिग्नल का क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होते जा रहा है।
कभी इतना, कभी इतना, कभी वोल्टेज इतना, या करंट मानेंगे तो कभी पॉजिटिव करंट, कभी नेगेटिव करंट, कभी कम करंट, कभी ज्यादा करंट, इस तरह से चेंज होती है। दिस इज एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग क्या हुआ? जिसमें कंटिन्यूअस चेंजेस होते हैं। तो अगर कंटिन्यूअस नहीं होते तो चेंजेस कैसे हो सकते हैं? हाँ, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का क्या मतलब है? डिसकंटिन्यूअस का मतलब है कि हमने एक आदमी को, सामने वाले को बोला कि हमारे तरफ देखते रहना, जब हम टॉर्च जलाएंगे तो राइट हैंड ऊपर करना और जब टॉर्च बंद करेंगे तो लेफ्ट हैंड ऊपर करना। तो अब वो वहां से हमको देखता है कि मैं राइट हैंड ऊपर करूं या लेफ्ट हैंड ऊपर करूं, तो हमारी टॉर्च किस कंडीशन में होनी चाहिए? या तो जलनी चाहिए या बंद होनी चाहिए। सिर्फ दो ही कंडीशन है, तीसरी कंडीशन नहीं है। अब हमने टॉर्च जलाई, फुल लाइट से जली, उसने राइट हैंड ऊपर कर दिया। अब हमने बुझाई, वो नहीं बुझी, आधी जल रही है, तो उसको क्या समझ में आएगा? ये हाथ बदलूं कि नहीं बदलूं? दैट इज नॉट क्लियर। तो इसलिए हमारे लिए अच्छा क्या रहेगा कि हमारा सिग्नल कैसा होना चाहिए? तो आंसर है हमारा सिग्नल ऐसा होना चाहिए कि या तो फुल दिखाए, लाइट फुल दिखाए, या फिर जीरो दिखाए। फुल या जीरो। बीच वाली स्टेज उसमें नहीं होती, क्योंकि बीच वाली स्टेज कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो ऐसा जो सिग्नल बनता है वो सिग्नल होता है कि या तो वो फुल दिखाता है या जीरो दिखाएगा। जो फुल दिखाता है उसको हम कहते हैं लेवल 1, और जो जीरो दिखाएगा दैट इज लेवल 0। तो उसका नाम ही हमने रख दिया जीरो सिग्नल एंड 1। 0 एंड 1, ये दो लेवल है इसमें। तो अब अगर हम इसमें वोल्टेज देते हैं, यहां से एक वोल्टेज इधर से हम रिसीव करते हैं, तो वोल्टेज या तो हमको 0 मिलती है या 1, यानी हाई लेवल। हाई लेवल अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 वोल्ट के आसपास होता है, 4.5 to 5 वोल्ट। तो या तो हमको 0 मिलेगा या 5 मिलेगा, या 0 मिलेगा या 5 मिलेगा, बीच वाली वोल्टेज नहीं मिलेगी। और हमने अपने टाइम पीरियड को डिवाइड कर लिया, और अब देखिए इस सिग्नल को, ये टाइम पीरियड है और ये टाइम पीरियड के अलग अलग सेक्शन हैं। हमने उनको ये बोला, हमने ये डिसाइड किया कि एक एक माइक्रो सेकंड में हम अपना सिग्नल चेंज कर सकते हैं। तो पहले एक माइक्रो सेकंड में हमारी वोल्टेज थी 0, दूसरे एक माइक्रो सेकंड में वोल्टेज थी 5 वोल्ट, फिर हो गई 0, फिर हो गई 5 वोल्ट, फिर हो गई 5 वोल्ट, फिर हो गई 0 वोल्ट, फिर हो गई 5 वोल्ट, इस तरह से। तो अगर इसको हम कंटिन्यू कर देंगे तो दिस विल बी 0 वोल्ट, 5 वोल्ट, 0 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 0 वोल्ट, 5 वोल्ट, एंड अगेन इट इज 0 वोल्ट। इस तरह से हमने ये एक वेव बनाई, जैसे ये एक वेव बनाई थी। तो ये क्या है? सिग्नल। इस सिग्नल में ये जो 5 वोल्ट हमको दिया है, इसमें हम 5 नंबर पर इंसिस्ट नहीं करते। This means high. It may be anything, but it is high or low, and there are only 2 levels. बीच का लेवल कोई नहीं है, और ये जो हाई लेवल है इसको हम बोलेंगे लेवल 1, और इसको बोलेंगे लेवल 0। लेवल 0 में भी एक्चुअली सर्किट्स में 0 वोल्ट नहीं रखते, इट इज नियरली 0.5। 0 से 0.5 के बीच में थोड़ी सी वोल्टेज रहती है, और हाई वोल्ट में 4.5 से 5 वोल्ट के बीच में रहता है। इस तरह से हमने इसको दिया, तो ये यहां से हमने सिग्नल भेजा। अब इस सिग्नल में दो ही तरह के मैग्नीट्यूड है, या तो 0 मैग्नीट्यूड या 1 मैग्नीट्यूड। और इस सिग्नल को अब हम लिखेंगे, इसके लिखने की भाषा देखिए। इस सिग्नल को हमने उसको बोला कि हर बार हम आपको 7 माइक्रोसेकंड का, 7 माइक्रोसेकंड का सिग्नल भेजेंगे। एक सिग्नल कितनी देर का? 7 माइक्रोसेकंड, दूसरा सिग्नल फिर 7 माइक्रोसेकंड, तीसरा 7 माइक्रोसेकंड। तो ये 7 माइक्रोसेकंड कब हुए? 1 2 3 4 5 6 7, और हमारा सिग्नल क्या है? 0 1 0 1 1 0 1। 7 डिजिट कंप्लीट हो गए। 7 क्या कंप्लीट हुए? डिजिट।
इसलिए इस सिग्नल का नाम क्या पड़ा? डिजिटल सिग्नल। ये कौन सा सिग्नल है? डिजिटल सिग्नल। तो ये हमने अलग अलग डिजिट बना लिए, हमारे दो ही डिजिट काम करेंगे, या तो 0 डिजिट या 1 हाई डिजिट। लेकिन जो सिग्नल जाएगा उस सिग्नल में सिर्फ क्या रहेंगे? डिजिट्स, राइट? 0 1। ये चीज हम इसमें नहीं ला सकते थे क्योंकि ये 0 लेवल है, अगर ये 1 लेवल है तो फिर ये क्या है? इसके लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो एनालॉग में ये कंटीन्यूअस ऐसा चेंज होता है, इसलिए हम यहाँ पर डिजिट अलॉट नहीं कर सकते। लेकिन इसमें हमने इस तरह से इसको भेजा, तो ये सिग्नल को हमने ऐसे कोडिफाई कर दिया 0 1 0 1 1 0 1। ये सिग्नल बन गया, इसको हमने डिजिटाइज कर दिया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? डिजिटल सिग्नल, राइट? तो नोट करिए, इन एनालॉग सिग्नल द वेरिएशंस ऑफ वोल्टेज और करंट are continuous with respect to time. While in digital signals there are only two levels. There are only two levels of voltage or current. There are only two levels of voltage or current. These can be termed as low, high, or yes and no, or 0 and 1. 0 and 1, correct? In any given time block, we can have variations. In terms of digits. Assigned to different time intervals. ठीक है? तो यहां पे हमारा गिवन टाइम कितना है? 7 माइक्रोसेकंड। और डिजिटल में असाइंड टाइम इंटरवल हमने इसमें कितना दिया हुआ है? 7 के ब्लॉक में 1 माइक्रोसेकंड का ये हमारा इंटरवल है। तो 1 माइक्रोसेकंड में वोल्टेज कितनी रही? 0, फिर 1 माइक्रोसेकंड में 1। तो जो सिग्नल भेजने वाला है, जो सिग्नल रिसीव करने वाला है, इन दोनों के पास इंस्ट्रक्शन है कि कितनी देर में वोल्टेज बदलेगी? 1 माइक्रोसेकंड में वोल्टेज चेंज होगी, उसी को वो सामने रिकॉर्ड करेगा। तो यहां से इसने ऐसे चेंज की और इसने पहले दिखाई 0 1, फिर 0 1 1, फिर 0, फिर उसके बाद फिर से 1। 7 हो गए, 7 माइक्रोसेकंड। और इसने कंप्यूटर में नोट क्या कर लिया? 0 1 0 1 1 0 1। ये सिग्नल चला गया, ये बिट्स चले गए कंप्यूटर में। ठीक है? तो इस तरह से ये डिजिटल सिग्नल बना। तो जो हमारे लॉजिक गेट्स हैं, ये सिग्नल के बारे में आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? लॉजिक गेट क्या होता है? गेट एक ऐसी चीज होती है कि अगर वो बंद है तो आप दूसरी तरफ नहीं जा सकते, और खुला है तो दूसरी तरफ जा सकते। ये गेट होता है, सबको मालूम है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट क्या होंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स में ये गेट हुआ कि ये हमने एक सर्किट लगाया और यहां से हमने इसको वोल्टेज दिया, करंट दी, और माइक्रोफोन से गई, यहां करंट गई, यहां हमने स्पीकर लगाया, यहां माइक्रोफोन को हमने ठक ठक किया और इधर से आवाज नहीं आई।
अगर आवाज नहीं आई मतलब ये गेट क्या है, बंद, और अगर आवाज आई तो गेट खुला। ये गेट होता है। यहां से हमने वोल्टेज चेंज की, ये 1 ऐसा 1, इधर भी इसने दिखाई वोल्टेज 1, लेवल 1, इसका मतलब इसने इसको अलाउ किया। अच्छा, ये ऐसा गेट हो सकता है। अब हमने ना क्या किया, इस गेट पे, गेट मान लो या ये मान लो, इस गेट पे हमने एक चौकीदार खड़ा कर दिया। चौकीदार गेट को खोलता है और बंद करता है। उस चौकीदार को हमने अकल देनी शुरू की, इंटेलिजेंस। उसको इंटेलिजेंस दिया किस तरह से, जिस तरह से आप लोग यहां तो नहीं, बड़े शहरों में क्लब में जाते हैं, रात को पब में जाते हैं, तो वहां पर गेटमैन होता है, उसको इंस्ट्रक्शन आता है। किस तरह का इंस्ट्रक्शन आता है, कोई लड़की आएगी, आने देना, गेट खोल देना, ठीक है। एक लड़की और एक लड़का आएंगे तो भी आने देना, 2 लड़कियां आएंगी तो आने देना, 2 लड़के आएंगे नहीं आने देना। मतलब हर एक को या तो अपना पार्टनर लेकर आना है या फिर वो अंदर अलाउड नहीं। अकेला लड़का अलाउड नहीं है, 2 लड़के हैं अलाउड नहीं है। अब ये क्या चीज है, ये जो हमने उसको एडवाइस दी, ये बेसिकली एक इंटेलिजेंस है जो हम उसमें भर रहे हैं। उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि तुम्हारे पास 2 सिग्नल आएंगे, उस दोनों सिग्नल को तुमने चेक करना है। अगर दोनों सिग्नल 0-0 है तो मत आने देना, 0-1 है तो आने देना, 1-1 है तो आने देना, 1 है तो भी आने देना। ये सारी चीजें उसने नोट कर ली। ये जो चीजें नोट कर ली, उसके बाद वो गेट को खोलेगा या गेट को नहीं खोलेगा। ये लॉजिक गेट भी ऐसे ही काम करता है। हम उसको एक इंटेलिजेंस देते हैं, एक इंस्ट्रक्शन देते हैं। हम जो उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हम अगर ऐसा देंगे, ये वाली शर्त पूरी होगी तो गेट खोलना, नहीं तो मत खोलना। अब इस शर्त को लिखने का हमने एक तरीका बनाया, एक टेबल बनाया। उस टेबल में बताया कि भाई अगर इनपुट ऐसा 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 होगा तो तुम आउटपुट 0 दोगे या 1 दोगे। 0 मतलब गेट बंद रखोगे, 1 मतलब गेट खुला। ये हमने दिया, और जिस टेबल में हम ये लिख के देंगे उसको हम बोलेंगे ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल फॉर दैट पर्टिकुलर गेट। तो हर गेट का अपना एक ट्रुथ टेबल होता है। ट्रुथ टेबल में क्या होता है, उसका इंटेलिजेंस या जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार वो जाने देगा या नहीं जाने देगा। ठीक है, तो ये अब इस गेट को किस तरह से बनाया जाता है, इसके लिए अभी आपके सीबीएसई लेवल में, अभी आपके सिलेबस में नहीं है कि किस किस चीज को किस सर्किट में ऐड करके गेट बनाया जाता है। पहले होता था पर अभी सीबीएसई से उसको निकाल दिया है। स्टेट बोर्ड में शायद अभी भी किसी स्टेट बोर्ड में है, तो उसके लिए हम लोगों को वो सर्किट अलग से पढ़ना पड़ता है, और दैट मेक्स इट वेरी लॉन्ग। लेकिन हम लोग अभी प्रिंसिपल ऑफ गेट्स स्टडी कर रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन, किस तरह से ये काम करते हैं, किस तरह से ये कंप्यूटर के लिए काम करते हैं। तो उसमें पहली चीज हमने क्या देखी कि गेट होते क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, जिसमें एक तरफ इनपुट और एक तरफ आउटपुट के टर्मिनल्स होते हैं। नंबर 2, हम उसमें एक इंटेलिजेंस देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। इंस्ट्रक्शन जो हम लिख के देते हैं, इसमें लिख के देंगे, ट्रुथ टेबल में लिख के देंगे, और ट्रुथ टेबल से वो इंस्ट्रक्शन लेगा कि ऐसा इनपुट आएगा तो आउटपुट देना है और नहीं तो नहीं देना है, या उसको उल्टा कर देना है, जिस तरह का भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे। तो ये होते हैं गेट्स। अब इस गेट में अलग अलग टाइप के कैसे गेट्स होते हैं उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहले हम लेते हैं बेसिक गेट्स। बेसिक गेट्स 3 तरह के होते हैं और 2 कॉम्बिनेशन गेट, इस तरह से 5 गेट्स हमको स्टडी करने। तो बेसिक गेट, हम लोगों का गेट को स्टडी करने का जो तरीका है, पहली चीज इसमें 7 चीजें हम स्टडी करेंगे हर गेट के लिए, और उससे इस गेट का पूरा नॉलेज आ जाएगा। पहली चीज गेट का नाम, तो गेट का नाम क्या है, नॉट गेट। दूसरा उसका साइन, सिंबल, नॉट गेट का सिंबल, ये डायोड के सिंबल से काफी मिलता जुलता है। दिस विल बी लाइक दिस, और यहां पर ये सर्कल बनाना है, दिस इज
नॉट गेट, ये नॉट गेट का सिंबल हो गया। अच्छा, उसके बाद नॉट गेट का ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, इसमें इनपुट आउटपुट कहां है? ये है इनपुट और ये है आउटपुट। इनपुट और आउटपुट, इसके लिए हम लोग स्पेशल लेटर्स यूज करते हैं। आउटपुट के लिए हमेशा लेटर यूज किया जाता है जो हमने कन्वेंशन एक बना के रखा है Y, और इनपुट के लिए एक इनपुट है तो A और दो इनपुट है तो A एंड B। तो यहां पर हमने एक इनपुट लिया है A और एक आउटपुट है Y। ओके, थर्ड हम इसका बनाएंगे ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल इसका इस तरह से बनेगा, इनपुट A और आउटपुट। अब इसके इनपुट में कितनी तरह की वैरायटी हो सकती है? तो आंसर है डिजिटल सिग्नल में दो ही वैरायटी होती है, या तो सिग्नल 0 आएगा या 1 आएगा, तीसरा सिग्नल नहीं आएगा। तो इनपुट में या तो हम इसको 0 देंगे या 1 देंगे। ओके, अब यहाँ आउटपुट में हमको क्या मिलेगा? तो आउटपुट के लिए हमने जो इसको इंस्ट्रक्शन दिया है कि यहां जब 0 आएगा तो यहां 1 देना। 0 आएगा इनपुट तो आउटपुट कितना मिलेगा? 1, और जब इनपुट 1 आएगा तो आउटपुट क्या मिलेगा? 0। ठीक है, ये तो इसको हमने एक लॉजिक दी। लॉजिक हमने इसको क्या दी? निगेट द सिग्नल। निगेट द सिग्नल समझ में आता है। अगर सिग्नल 1 आएगा तो आउटपुट क्या देना? 0, और सिग्नल 0 आएगा तो आउटपुट 1। जहां ये गेट लगा रहेगा वहां ऐसा काम होगा। सो ये बन गया नॉट गेट। अब इसके बेसिस पर मान लीजिए हमने एक बॉक्स वेव भेजी। ये जो वेव हमने बनाई थी डिजिटल वेव, उसको बॉक्स वेव भी कहते हैं क्योंकि वो बॉक्स बॉक्स दिखते हैं। ओके, ये हमने वेव बनाई। वेव लिखिए 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1, और इसके बाद क्या? 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1। ये हमने दिया इनपुट। ओके, अगर ये इनपुट है तो इसका आउटपुट बताइए। 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0। ये क्या मिला हमको? आउटपुट। ये कहां पर मिलेगा? Y में, और ये कहां मिलेगा? A। तो अगर आपको A का इनपुट दिया गया है और हमको बोला गया कि बीच में कौन सा गेट लगा है? नॉट गेट लगा है, आउटपुट बताइए, तो आप ऐसे आउटपुट बताओ। दूसरा, इसका क्वेश्चन किस तरह से बनाया जाता है? ओके, इसका क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। हमको वेव दी गई है और वो वेव इस तरह से है। बस, अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए। क्वेश्चन में लिखा आएगा ए इनपुट गेट ए इनपुट signal, an input signal wave shown as under is given to a NOT gate. Draw the output wave. ये कौन सी वेव दी गई है? इनपुट, और हमको आंसर क्या देना है? आउटपुट वेव। तो इसमें आप 2 स्टेप में करेंगे, ज्यादा इजी रहेगा। बाद में प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सिंगल स्टेप में कर लोगे। पहला, इसको आप डिजिटाइज करिए, डिजिटल में कन्वर्ट करिए, और टाइम पीरियड आपको दिख रहे हैं, बोलिए। 0 0 ठीक है, अब नॉट गेट लगाया हमने। नॉट गेट लगा के ये क्या हो जाएगा? और अब इसको बना दीजिए, दिस इज 1 1 0 0, अगेन 1 1
एंड सी। ये अब हमने क्या बना दी? आउटपुट वेट, इनपुट। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन आपके एग्जाम्स का क्या है, गेट वाले का, कि आपको एक इनपुट वेव दी जाएगी और ये बताया जाएगा कि हमने कौन सा गेट लगाया है, और आपको ये बताना है कि आउटपुट वेव की शेप कैसी है। राइट? ये समझ आ गया? तो ये हमने कौन से गेट का बनाया? नॉट गेट का। इसको नोट कर लीजिए पूरा, और ये इसके सारे फीचर्स हो गए। अब हम दूसरा गेट इसके बाद और गेट का हमने साइन बनाया। और गेट का साइन होता है, लेट मी मेक इट हियर, ये यहां पर दो इनपुट होंगे और यहां से एक आउटपुट। दिस इज और गेट। लेट मी मेक इट करेक्टली, इसको कर्व कर दीजिए। दिस इज और गेट। ये दोनों टर्मिनल है इसके ए बी, और ये टर्मिनल है वाई। ये इसका सिंबल हो गया। ए और बी से इनपुट देंगे और वाई से हमको आउटपुट मिलेगा। उसके बाद हमने इसका ट्रुथ टेबल बनाया, या पहले इसकी लॉजिक ले लेते हैं। लॉजिक, दिस इज 1, दिस इज 2, 3। इसका लॉजिक क्या है? गिव सिग्नल एट y, गिव सिग्नल एट y if either a or b has a signal, either a or b, उसी में से और शब्द को पकड़ा गया है इसका नाम रखने के लिए। y has a signal if either a or b has a signal। अगर a और b में से किसी एक के पास भी सिग्नल आ गया तो y में सिग्नल आ जाएगा। ठीक है? ओके, तो इसका ट्रूथ टेबल, इस ट्रुथ टेबल के हमने दो पार्ट किए, इनपुट और आउटपुट। इनपुट के भी दो पार्ट किए, ए और बी, ए और बी, और आउटपुट वाई। ओके, तो पहले हम रखते हैं इनपुट में कितने वेरिएशन हो सकते हैं, 0 और 1। बी में भी कितने वेरिएशन हो सकते हैं, 0 और 1। तो इसका एक पैटर्न बना लेते हैं, उसी पैटर्न को ही आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। वो ये है कि ए को रखना है 0 0 1 1, और बी को 0 के साथ 0 0 के साथ 1। ये एक कॉम्बिनेशन बना, ये दूसरा कॉम्बिनेशन बना। तीसरा कॉम्बिनेशन फिर से 1 के सामने 0 और ये 1 के सामने 1। तो ए को कैसे, बी को कैसे चेंज करना है, 0 1 0 1, और ए को 0 0 1 1। ये हमारे ऐसे कॉम्बिनेशन थे। इसमें कॉम्बिनेशन क्या बना, 0 0 0 1 1 0 1 1। इस 4 के अलावा पांचवा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। ये हमको मैथमेटिक्स के नियम से भी मालूम है, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से, कि दो के पास अगर दो वैल्यू हो सकती है तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, 4। So these are the 4 combinations available in the input। अब हमने इसको क्या लॉजिक दिया हुआ है कि अगर ए या बी किसी एक के पास भी सिग्नल होगा तो तुम सिग्नल देना। तो यहां पर उसने हमको सिग्नल नहीं दिया, सिग्नल नहीं दिया,
क्यों? क्योंकि किसी के पास भी सिग्नल नहीं था, तो यहाँ पर हमको सिग्नल क्या मिला? 0। इसमें एक के पास सिग्नल है 1, इसमें एक के पास सिग्नल है इसलिए इसने सिग्नल दिया, इसमें भी एक के पास सिग्नल है तो इसने सिग्नल दिया। इस तरह से आउटपुट में हमको 0 1 1 1 ये सिग्नल मिलेंगे। हमको याद रखना है कि अगर हम OR गेट को यूज कर रहे हैं तो A और B में अगर 0 और 1 आता है तो आउटपुट में हमको 1 मिलेगा। अगर इसमें 1 और 0 मतलब एक बार 1 आ गया तो यहां पर हमको 1 मिलेगा ही मिलेगा। दिस इज फॉर द OR गेट। अच्छा, अब देखिए ये इसका लॉजिक है, आइदर A और B, किसी के पास भी 1 होगा तो आउटपुट में हमको 1 मिलेगा। अब इसमें लिखिए A और B, A एंड B। A को लिखना है 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 और B को लिखिए, B को 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1। एक मिनट, मुझे इसको करेक्ट करने दीजिए, दोनों को डिफरेंट होना चाहिए। 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 and 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 और B को हमने लिया 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1। A और B, A को ये वाली वेव मिल रही है, इस वेव में 1 2 3 4 5 7 टाइम इंटरवल्स है। उस टाइम इंटरवल में वोल्टेज कैसी चेंज होती है? 0 1 1 0 0 1 0, ये उसका सिग्नल है। फिर अगला टाइम इंटरवल आएगा, फिर ये रिपीट होगी लाइक दैट। इसमें B में ऐसी वेव चल रही है, जिस समय यहाँ 0 आता है उस समय यहाँ B में क्या आता है? 0, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है? OR गेट। OR गेट, OR गेट लगाया तो आपको क्या बताना है? 1। ठीक है, अब आप दो काम करेंगे, इसकी यहाँ वेव बनाइए बॉक्स वेव, इसकी भी यहाँ बॉक्स वेव बनाइए, इनको मिलाकर और वेव से जो सिग्नल निकलेगा उसको ऐसे ऐसे जोड़कर बनाइए। 1 और 0 में क्या होता है? 1 1 और 1 में क्या होता है? 1 0 0 में क्या होता है? 0। इस तरह से यहाँ पूरा रिजल्ट लिखिए और उस रिजल्ट की भी वेव बनाइए। चलो शुरू कर दीजिए। वेव मिला के देख लीजिए 0 0 1 1 0 0 1 1 और 0 0 1 0 0, ये दोनों आ गए। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये 0 1 1 1, ये लिया हमने 0, ये लिया 1 1 1 1 1
0 1 1 1, उसके बाद फिर 0 और उसके बाद 1 0 1 1 1 0 1 1 1, उसके बाद 0 फिर 1, फिर एक और 7 होने चाहिए। ओ सॉरी, यहाँ से स्टार्ट करना था। जीरो 1 1 1 0 ये A का इनपुट, ये B का इनपुट, और ये जो गेट निकालेगा वेव, ये वो आउटपुट। ठीक है, इस तरह से कंप्यूटर में या किसी भी ऐसे हम इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, उसमें अगर हमारे इनपुट ऐसे ऐसे जाते हैं तो आउटपुट ऐसा निकलेगा। राइट, ये है कौन सा गेट? और अब इसके बाद हम अगला लेते हैं, अगला गेट एंड गेट। ओके, नेक्स्ट इज एंड गेट। एंड गेट का डायग्राम इसमें ये देखिए, ये एक कॉन्केव कर्व है, एंड गेट में ये स्ट्रेट लाइन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी शेप थोड़ी सी ऐसी है ये, और इसकी शेप ऐसी, और यहां पर ये दोनों इनपुट हो गए A एंड B, और ये आउटपुट है Y। ठीक है, तो इस तरह से ये बना एंड गेट का साइन हो गया। अच्छा, अब इसके बाद ये इसका नाम हो गया, ये इसका सिंबल हो गया। तीसरी चीज लॉजिक। ये Y को सिग्नल कब आउट करेगा? जब A और B दोनों के पास सिग्नल होगा। किसी एक के पास अगर सिग्नल नहीं है तो नहीं करेगा, दोनों के पास नहीं है तो भी नहीं करेगा। इसमें हम देखते हैं दोनों के पास सिग्नल सिर्फ यहाँ पर है, और कोई भी स्टेज में दोनों के पास सिग्नल नहीं है। यहाँ दोनों के पास नहीं है, यहाँ पर A के पास भी नहीं है, यहाँ B के पास नहीं है। इन तीनों में ये प्रॉब्लम है, इसलिए तीनों में ये अलाउ नहीं करेगा, सिर्फ इसको अलाउ करेगा 1। तो इसका आउटपुट हमको क्या मिला? 0 0 0 1। ओके, ये हो गया।
हाँ जी, वही दोनों वेव्स हैं। इन दोनों वेव का इनपुट बनाइए और आउटपुट y बताइए। ओके, इसको देखकर बताइए। हाँ जी, 0 0, इसमें क्या आएगा 1, 0 0 1, 0 0 0। तो ये इसके दोनों बन गए 0 0 1 0 0 0। ये एंड गेट का आउटपुट आ गया। हाँ जी, ये हो गया इनपुट और आउटपुट फ्रॉम द एंड गेट। अब इनके लॉजिक आपको याद करके रखने हैं। इसमें 0 0 1 और आप इसमें हमेशा y यानी आउटपुट के ही रिजल्ट याद रखेंगे, क्योंकि ए बी तो स्टैंडर्ड हमने एक ही तरह का सब में बनाया है, इसलिए हर एक का ए बी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ y याद करने की जरूरत है। तो और गेट का y क्या है 0 1 1 1 और उसका क्या है 0 0 0 1। ठीक है, तो ये हो गए 3 बेसिक गेट्स। इसके बाद 2 कॉम्बिनेशन गेट हम लोग और करते हैं, दोज आर NOR एंड NAND गेट। तो इसके बाद अगला गेट लेते हैं NAND गेट। हाँ, NAND गेट का मीनिंग है NAND नॉट आफ्टर एंड गेट। तो इसमें पहले हमने एंड गेट बनाया और उसके बाद में नॉट गेट बनाया। पहले जब एंड गेट बनाया तो एंड गेट विल बी लाइक दिस, और ये एंड गेट का साइन लिया। इसके बाद हमने नॉट गेट के लिए ये वाला एक साइन लगा दिया। नॉट गेट का पूरा साइन न लेके सिर्फ उसका सर्कल बनाया। तो ये नॉट गेट के लिए, ये एंड गेट के लिए। नॉट इज आफ्टर एंड, तो इस पूरे का नाम क्या है NAND गेट। ठीक है, अरे अब जल्दी कंप्लीट करिए, इधर ध्यान दीजिए। फिर इस तरह के जब कॉम्बिनेशन गेट हमको मिलते हैं
तो हम क्या सोचते हैं, इधर एंड गेट है और इधर नॉट गेट है, इसमें यहां से इसका आउटपुट मिलेगा ऐसे, और इस आउटपुट को हम क्या मानेंगे, इनपुट फॉर द नॉट गेट, ये ऐसा इनपुट फॉर द नॉट गेट, ये मतलब होता है नैंड गेट का। तो इसको शॉर्टकट करके हमने ऐसा बना दिया, ऐसा बनाया जाएगा। ओके, अब इसमें देखिए, हम जब इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो ये है हमारे लिए ए बी और ये है हमारे लिए y। तो ये जो बीच में ए बी से रिजल्ट निकला, इसको हमने मान लिया y डैश, और ट्रुथ टेबल बनाते हैं। इसमें हमने ट्रुथ टेबल में ये बनाया a, ये b, उसके बाद y डैश और लास्ट में y। इसमें आउटपुट कौन है, y। y डैश इंटरमीडिएट स्टेज है, ओके, 0 0 1 1 0 1 0 1, इसका वही सीरियल रहेगा 0 0 1 1 और 0 1 0 1। अब चूंकि ये एंड गेट है तो एंड गेट का टेबल आपको पूरा याद है, आपने एज इट इज उसको ले लिया 0 0 0 1, ठीक है। एंड गेट का ये है, और यहां से यहां तक क्या है, एंड गेट। तो y डैश पे कैसा सिग्नल आएगा, y डैश पे ऐसा सिग्नल आएगा। अब y डैश से y तक कौन सा गेट है, नॉट गेट। नॉट गेट निगेट कर देता है, उल्टा कर देता है, इसलिए ये क्या बन जाएगा 1 1 1 0। ये अब इसमें ये तो इंटरमीडिएट है, ये हमको नहीं चाहिए, तो ये रहा a b y। तो इसका रिजल्ट आप क्या याद रखोगे, नैंड गेट का 1 1 1 0, ठीक है। ये नैंड गेट हो गया 1 1 1 0। इसके बाद अगला हम लेते हैं नॉर गेट। नॉर गेट के नाम से क्लियर है, नॉट आफ्टर ऑर। तो पहले कौन सा गेट बनेगा, और गेट। ये रहा और गेट। और गेट का आउटपुट किसमें जाएगा, नॉट गेट में, और यहां से फिर ये आउटपुट निकला y ए बी। यहां पर हमने मान लिया y डैश। आपको बनाने की, ये एग्जाम में कॉपी में हर समय बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी पहली बार डेरिवेशन में हम लोग इसको बनाते हैं। ओके, अब इसमें हमने ट्रुथ टेबल बनाया, इसी तरह से ट्रुथ टेबल बनेगा। हियर दिस विल बी a b y डैश एंड y, a b y डैश एंड y। दिस इज 0 0 1 1 0 1 0 1, और y डैश में कौन सा गेट पार किया है, और गेट। तो और गेट का हमने ले लिया, और गेट का आउटपुट क्या है 0 1 1 1। सो दिस इज 0 1 1 1, और y डैश से y, यहां पर नॉट गेट है, ये उल्टा हो जाएगा, और उल्टा होके क्या हो जाएगा 1 0 0 0। ये वाला आउटपुट हमको याद रख लेना है कि नॉर गेट से हमको क्या मिलता है 1 0 0 0। ये इंटरमीडिएट स्टेज है, तो ए बी से ये हमको y मिला है। इस तरह से इनपुट से आउटपुट, ये बना नॉर गेट। अब नॉर गेट, नैंड गेट, इन दोनों में आप ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर लेते हैं नैंड गेट। नैंड गेट पे हमने लिया 0 1 1 0 0 1 0, और उसके नीचे 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1। अगर यहां पर हमने y लगाया नैंड गेट से, नैंड गेट से, तो बताइए हमको आउटपुट क्या मिलने वाला है। इसमें 0 कब होता है, जब दोनों क्या है 1, अदरवाइज बाकी सब में क्या है 1। देखिए, बोलो यहां क्या आएगा 1 0 0
1 1 0 1 और 0 1 is also दिस इज NAND गेट। और ठीक है, क्योंकि AND गेट जो आपने बनाया था उसमें यहाँ 1 था, बाकी पूरा 0 था। इसमें 1 की जगह क्या हो गया 0 और 0 की जगह क्या हो गया 1। सो दिस इज NAND गेट आउटपुट। ठीक, और इसका जब आप बॉक्स वेव बनाने जाएंगे देन बॉक्स वेव विल बी लाइक दिस। ये इसकी बॉक्स वेव है, सिर्फ एक बार 0 रहेगा थर्ड प्लेस में 0 रहेगा और बाकी सब ये है इसकी आउटपुट वेव। तो इस तरह से हमको अगर इनपुट वेव्स दी जाती हैं तो आउटपुट वेव बनाना ये आपको आना चाहिए। ये कौन सा हो गया NAND गेट। इसी तरह से ये कौन सा हो जाएगा NOR गेट। अच्छा, ये सब गेट होने के बाद एक चीज और आपको करनी है दैट इज इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि विच गेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। NAND गेट। तो नोट करिए, NAND गेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट because this can be converted in any of the basic gates. This can be converted by combination. This can be converted by combination into any of the basic gates. Okay, अब इसको आपने थोड़ा सा करना है NAND गेट्स के एक्सरसाइज। जैसे एक हमने आपको एक्सरसाइज दी, एक NAND गेट है और इसको आप याद कर लेंगे, ये NAND गेट है। ये जो A और B है इन दोनों को हमने शॉर्ट साइकिल कर दिया। ये कौन सा गेट है NAND गेट। ठीक है, इन दोनों को शॉर्ट साइकिल करके यहां पर हमने ये बना दिया और ये है बाई। अब इसका ट्रुथ टेबल बताइए। ओके, यहां पर इसका NAND गेट का इसका रिजल्ट बताइए क्या होता है। 1110 NAND गेट का। ओके, इट इज हियर 1110 1110, ये आपको मालूम है। अच्छा, अब ये सिचुएशन को हम यहां लेते हैं। ए के कितने ऑप्शन हो सकते हैं? सिर्फ 2। ओनली 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर। ए में बी 0 और ए में बी 1। जब ये ए 0 होगा तो इसको हमने लिखा A डैश, इसको हमने लिखा B डैश। तो ये बताइए A डैश और B डैश क्या होंगे? जब ये 0 है, ये 0 है तो इसकी वोल्टेज भी कितनी होगी 0, इसकी भी कितनी होगी 0 0 0, और NAND गेट 0 0 में क्या देता है 1। सो विल राइट हियर 1। उसके बाद देखिए A क्या है 1। ये हमारा ये इंटरमीडिएट स्टेज है, ये हमारा इनपुट है, इनपुट, और ये है आउटपुट। ओके, अगर इनपुट 1 है 1 तो इन दोनों की वोल्टेज कितनी हो गई 1 1 1 1। अब इसमें से 1 1 को ढूंढिए। 1 1 का रिजल्ट क्या है 0। तो ये इंटरमीडिएट स्टेज थी। अगर ऐसा लिख के आपने ये इंटरमीडिएट स्टेज गायब कर तो क्या बना, इनपुट 0 1,
इनपुट 1 आउटपुट 0। ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है? नॉट गेट। सो हियर वी हैव मेड कन्वर्टेड ए NAND गेट इनटू नॉट गेट, NAND टू नॉट। ठीक है, तो NAND टू नॉट गेट कैसे बनाएंगे? A और B को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, दिस विल कन्वर्ट इनटू नॉट गेट। ओके, अब ये एक बनाइए, ओके। ये कौन सा गेट है? NAND गेट। ये भी कौन सा गेट है? NAND गेट। दोनों गेट क्या है? NAND। अब इसका रिजल्ट कैसे निकलेगा, थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करिए। ये शेप दिख रही है, दोनों को शॉर्ट सर्किट किया, ये क्या बन गया? ये दोनों को शॉर्ट सर्किट किया तो ये क्या बन गया? हाँ, यहां से लेके यहां तक ये कौन सा गेट है? नॉट गेट। अब यहां से लेके यहां तक ये कौन सा गेट है? NAND गेट। NAND गेट का रिजल्ट बताइए, ये Y डैश। तो चूंकि यहां दो इनपुट हैं, इसलिए इसके ट्रूथ टेबल में हम लोग कितने ऑप्शन रखेंगे? A B Y डैश एंड Y। A B 0 0 1 1, यहाँ पे 0 1 0 1। अब बताइए Y डैश किसके अनुसार लेना है? NAND गेट। और NAND गेट का Y डैश क्या है? Y क्या है? 1 1 1 0 1 1 1 0। ये इसका आउटपुट है। उसके बाद एक नॉट गेट लगा दिया, नॉट गेट फिर इसको उल्टा कर देगा, उल्टा करके ये क्या बन जाएगा? 0 0 0 1। 0 0 0 1 किसका रिजल्ट है? AND गेट। तो ये पूरा क्या बन गया? AND गेट। हमने यूज क्या किए हैं? NAND गेट। NAND गेट टू NAND गेट टू कौन सा गेट बना टोटल? AND गेट। NAND गेट टू AND गेट। यहां पर हमने क्या कन्वर्ट किया था? NAND गेट टू नॉट गेट, नॉट गेट एंड AND गेट। अच्छा, इसको हम OR गेट भी बना सकते हैं। अब हम लेते हैं NAND टू OR गेट। ओके, ये लास्ट में हमने कौन सा लगाया है? लास्ट में जो लगाया दैट इज AND गेट। ओके, अच्छा, इसका टेबल बनाते हैं। A B और ये है A डैश B डैश। जरा इसको पहचानिए। हाँ, ये हमने पहले क्या बनाया था? नॉट गेट। अगर ये ओके, शुरू करते हैं। A B A B 1 0 0 1 1। बीच में हमने A डैश, फिर यहां पर B डैश और फिर यहां पर 1। ओके, A और B, A को रखा हमने 0 0 1 1 0 1 0 1।
जब a और b दोनों 0 रहेंगे तो a डैश और b डैश क्या बनेंगे बताइए? यस, ये 0 है तो नॉट गेट क्या बना देगा? 1। ये भी 0 है तो नॉट गेट क्या बना देगा? 1। उल्टा कर देना है तो 0 0 को उल्टा किया तो क्या बना? 1 1। इसको अपोजिट किया तो क्या बना? 1 0 1 0। इसको अपोजिट किया 0 1। इसको अपोजिट किया 0 0। इस तरह से हमने क्या निकाला? a डैश b डैश। जब a डैश b डैश निकल गया यहां पर तो इसको छोड़ो, अब इसको रखो। ये कौन सा गेट है? नैंड गेट। नैंड गेट में बताइए 1 1 का रिजल्ट क्या होता है? 1 1 का 0, 1 0 का 1, 0 1 का 1, 0 0 का तो 0 1 1 1। ये बेसिकली किसका आउटपुट है? This is output of OR gate। तो इस तरह से आप देखिए NAND गेट के ही कॉम्बिनेशंस हैं और उससे हमने क्या क्या बना लिया? नॉट गेट, AND गेट और OR गेट। तीनों गेट इससे बनते हैं और ये चीज ऐसी है जो आपके एग्जाम में आती है। ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का, कन्वर्ट NAND गेट इनटू दिस गेट। ऐसा आएगा। या फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा और टफ बनाने के लिए वो एक और कॉम्बिनेशन बना देंगे। इस तरह के जो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं ये आपकी एनसीईआरटी बुक में बने हुए ये, ठीक है? इसके एक्सरसाइज में है, ये भी इसकी एक्सरसाइज से ही लिए और कोई आप प्रैक्टिस बुक लेंगे उसमें भी आपको मिलेंगे। और तरीका क्या है? हर गेट के बाद एक आउटपुट के लिए यहाँ लाइन बना लीजिए और उसके अलग अलग नाम दीजिए। इस तरह से हर गेट के बाद अलग अलग चलते जाइए, लास्ट में जाके आपको फाइनल आउटपुट मिलेगा। बीच वाला फिर सारा हमको ये, इसको कंसीडर नहीं करना है। दिस इज अवर इन एंड दिस इज आउट। इस तरह से हमको इनपुट आउटपुट के सिग्नल मिलेंगे। यही आपका टेस्ट। तो उसमें सारा का सेट करना है, वाले टेबल में सारा का सेट करना है। इसमें आप अपने जहां आप श्योर हो वहां करो। हम लोग श्योर है कि ये क्या चीज है? नॉट गेट, तो इसलिए हमने यहाँ लाइन लगाई कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमको रिजल्ट मालूम है नॉट आएगा, और यहाँ से यहाँ क्या है? नेट। अगर बीच में कुछ और लगाते एक लाइन हम और लगाते। तो ऐसा किया जा सकता है कि 2 से ज्यादा लंबा चैनल भी हो सकता है, तो उसमें आपको हर एक को जोड़ जोड़ के एक एक स्टेप आगे करना पड़ेगा। उसको करके देखिए, नहीं बनेगा तो क्लास में लेके आइए, हम लोग बनाएंगे। वैसे इतना सफिशिएंट है, ठीक है? इसके बेसिस पर प्रैक्टिस भी करिए। एक चीज इसके बाद और हो सकती है कि वो आपको बोलेंगे कि हमने ये एक गेट यूज किया है और एक वेव का फॉर्म दे देंगे, ये वाला वेव का फॉर्म दे देंगे, दैट देयर आर 2 वेव्स 0 0 1 1 0 0 1 और दूसरी वेव है 1 0 0 1 0 0 1 0। इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस गेट से करिए। ये आपका अल्टीमेट क्वेश्चन बना। क्या बनेगा? ए बॉक्स वेव ऑफ दिस टाइप एंड दिस टाइप। वो ऐसा भी नहीं दे सकते, हो सकता है वो इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। There are 2 waves A and B given to the inputs A and B here. Draw the wave at output Y. This is the ultimate question. लॉजिक गेट्स में यही क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकता है, नहीं तो इससे छोटे क्वेश्चन नहीं आते। समझ में आ गया? तो उसको आपको कन्वर्ट करना आता है 0 1 0 1 में। इसका आपको ट्रुथ टेबल बनाना है, ट्रुथ टेबल बना के इसका आउटपुट निकाल लेना है। आउटपुट के लॉजिक आपको मिल रहे हैं, 0 0 होगा तो 0 0 1 होगा तो ये। इसके बेसिस पर आप इसको इसमें कन्वर्ट करोगे और फिर इसको जोड़ते जाओ। स्टेप समझ में आया? पहले क्या करेंगे? इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे, फिर क्या करेंगे? इन दोनों को डिजिट्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे? इसके ट्रुथ टेबल के बेसिस पर हम इसको A और B मान के इसका Y निकालेंगे और फिर इस Y के बेसिस पर यहां पर वेव बना देंगे।
ठीक है, स्टेप्स याद रहेंगे? ओके ठीक है। ये वेव्स दिया है तो पहले आप डिजिट बनाओगे, डिजिट बना के रुकोगे, इधर का ट्रुथ टेबल चेक करोगे, इस ट्रुथ टेबल के बेसिस पर इसको सॉल्व करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसके बेसिस पे ये वाली वेव बनाओगे। दिस इज द अल्टीमेट न्यूमेरिकल व्हिच कैन कम इन लॉजिक गेट्स, और लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन आता ही है, और इससे और अच्छा क्वेश्चन नहीं हो सकता है, इससे और डिफिकल्ट नहीं हो सकता है, इससे कम ही है। ओके नहीं, 2 marks, आई डोंट थिंक मोर देन 2 marks है ये बात। हाँ, अदरवाइज आप कैसे बताओ? हाँ, अगर आपको रटा हुआ है, न्यूमेरिकल बनाना है, आपको मालूम है कि ये गेट कौन सा गेट है, और गेट है, तो डायरेक्ट नोट कर लीजिए। लेकिन अगर ये अपने आप में क्वेश्चन है कि ये हमको दे दिया गया है, व्हाट इज दिस कॉम्बिनेशन इज इक्विवेलेंट टू, फाइंड आउट, बस इतना ही क्वेश्चन है, तो उसमें ना वेव्स है और है और कुछ नहीं है, तो फिर हम इसको पूरा ऐसा बना के देंगे कि हम इस रिजल्ट पर कैसे पहुंचे, उसके लिए फिर हमको डिटेल देनी पड़ेगी कैसे पहुंचे। पर अगर उन्होंने वो 2 वेव्स दे दी और ये वाला दे दिया, तो हम कह सकते हैं दिस इज ए और गेट, पर उसमें आपका क्वेश्चन छोटा हो जाए, आंसर छोटा हो जाएगा। अगर 3 मार्क्स में दिया है तो आपको पूरा 1 पेज लिखना है, दैट मींस उतनी डिटेल वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपको फिर ये इसको इस तरह से सॉल्व करना है, सॉल्व करके फिर 2 वेव्स को कंबाइन करना है। ठीक है, अब इसके बाद है इंटीग्रेटेड सर्किट। लास्ट इंटीग्रेटेड सर्किट में कुछ खास करने का नहीं है। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब है एक ही चिप पर, एक ही चिप के अंदर अलग अलग तरह के डायोड, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर्स, रेसिस्टर्स ये बनाकर उन सब का कॉम्बिनेशन एक सर्किट के अनुसार बनाते हैं। ये एक बहुत ही विचित्र चीज थी, पर ये बनाई गई, एंड उस पूरे को हम बोलते हैं दैट इज आरसी, क्या आईसी, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेट मींस जोड़ देना, बहुत सारे सर्किट को आपस में जोड़ देना, तो वो इंटीग्रेटेड सर्किट बनते हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या होता है, आप आंसर देंगे ऑन अ सिंगल चिप many circuits are drawn. What are these many circuits? Many logic gates. On one chip many logic gates are drawn. कैसे ड्रॉ करते हैं? हर लॉजिक गेट के लिए हमको क्या चाहिए? रेसिस्टर्स, ट्रांजिस्टर, डायोड, एवरीथिंग इज मेड इन दैट सेमीकंडक्टर, क्योंकि वो कुछ सेमीकंडक्टर का ब्लॉक है, तो उसमें हम NPN ऐसा बना लेते हैं, और फिर उसमें ड्रिल करके, छेद करके कितने नीचे कौन सी लेयर चाहिए, वो कंस्ट्रक्शन अभी आपके सिलेबस से हटा दिया गया। दैट वाज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट वेरी इंटरेस्टिंग, कि उसके अंदर रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो जाते हैं, ट्रांजिस्टर भी क्रिएट हो जाते हैं, और डायोड भी क्रिएट हो जाते हैं, फिर उसके कनेक्शन भी क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह से एक ही चिप के अंदर हम बहुत सारे लॉजिक गेट्स बना लेते हैं। और ये जब इतने सारे लॉजिक गेट्स बना लेते हैं, तो हमको भी समझ में आ रहा है कि उसी में हम एम्पलीफायर भी बना लेंगे। तो एक आईसी किसके जैसा काम करेगा? एम्पलीफायर जैसा। दूसरे आईसी में हमने सर्किट बनाया ऑसिलेटर का, तो वो किसका काम करेगा? ऑसिलेटर का। तीसरा लाए तो वो स्विच का काम कर सकता है। ऐसे करके हम इसके सर्किट बना सकते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक एनालॉग सिग्नल के लिए एनालॉग आईसीज, और एक डिजिटल सिग्नल्स के लिए डिजिटल आईसीज। इसी तरह से हम लोग इसमें 1 लॉजिक गेट, 10 लॉजिक गेट, 100 लॉजिक गेट, 1000 लॉजिक गेट, इस तरह के इतने सारे सर्किट्स को आपस में जोड़कर इंटीग्रेट कर सकते हैं, और उसी तरह से उसका हम नाम भी रख सकते हैं। जैसे इन्होंने नाम दिया हुआ है कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, SSI, स्मॉल गेट इंटीग्रेशन, उसमें 10 से कम लॉजिक गेट्स होंगे। अगर मीडियम स्केल होगा तो विदिन 100 होंगे, और उसके बाद लार्ज स्केल होगा तो दैट इज LSI 1000 से आसपास होंगे, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक, और VLSI वेरी लार्ज, मोर देन 1000 गेट्स का एक चिप बनेगा, दैट इज VLSI। इस तरह से ये चिप बनते हैं। चिप कौन बनाते हैं? आप लोग सब नाम जानते हैं, एक कंपनी का तो जानते ही, इंटेल।
यस इंटेल ये प्रोसेसर्स, तो ये जब बहुत बड़े चिप्स हो जाते हैं दे आर एबल टू कंप्लीट द प्रोसेस, तो पूरी एक प्रोसेस को ये कंप्लीट करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं प्रोसेसर। तो दिस आर द चिप्स। ओके, तो ये एक छोटा सा नोट बस आपको याद रखना। बेसिकली क्या चीज है ये, एक ही चिप में बहुत सारे लॉजिक गेट्स कंबाइन बनाना और आपस में कनेक्टेड बनाना, दैट इज लॉजिक गेट। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स। इससे अगली क्लास में हम लोग कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। ओके।